हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स का, कि फाइनल अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट होते हैं उन सभी अकाउंट्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। तो आज हमारी उसी पर एक नेक्स्ट वीडियो है, अगली वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाया था, यानी व्यापारिक खाता समझाया था। आज हम समझेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता। देखो, लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जो किसी भी व्यापार के लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। किसी भी व्यापार की, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाते में लिखे जाने वाली मदों को जो भी मदें होती हैं, जो भी लिखी जाती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है। डेबिट साइड में जो लिखी जाती है वो मैंने यहाँ लिखी है, जो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है वो मैंने यहाँ लिखी है। मैं एक एक करके आपको इन सभी मदों के बारे में बताऊँगा, कौन सी मद पर क्या, कहाँ पर क्या लिखा जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा है वो है ग्रॉस लॉस। पहला है हमारा टू ग्रॉस लॉस। इसे हम हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हानि, यानी नुकसान होना। देखो, इससे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था कि उसके लास्ट में या तो टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है या बाई ग्रॉस लॉस आता है। ये दो चीज़ें आती हैं। अगर उस वाले अकाउंट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में हानि आ रही है तो उसको हम यहाँ डेबिट साइड में लिख देते हैं, यानी इस साइड में लिख देते हैं। और अगर उधर ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसमें अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला आ जाता है टू सैलरी। यहाँ सैलरी किसकी बात हो रही है? यहाँ जो ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी, जिसे हम लोग वेतन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वेतन, यानी सैलरी। यहाँ पर जितनी भी सैलरी होती है वो लिख दी जाती है। सैलरी में जो आउटस्टैंडिंग होता है, क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, जिसे हम लोग आदत्य कहते हैं। आदत्य जो होता है उसको जोड़ देते हैं और प्रीपेयर जो आदत्य होता है उसको हम जोड़ देते हैं और लॉस प्रीपेड को हम घटा देते हैं। जो प्रीपेड होता है उसको हम घटा देते हैं। तो ध्यान रखना, आदत्त पूर्णदत्त, आदत्त पूर्णदत्त, ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग को कहते हैं आदत्त और प्रीपेड को कहते हैं पूर्णदत्त। तो ये जो आदत्त होगा उसको प्लस कर देंगे और जो प्रीपेड होगा उसको माइनस, यानी आउटस्टैंडिंग होगी तो प्लस कर देंगे, प्रीपेड होगा तो माइनस कर देंगे, और जो आंसर आता है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अगला है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है बीमा, यानी जो बीमा दिया जाता है, जो बीमे की प्रीमियम भरी जाती है, उस बीमे के बारे में अगर बीमा होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। उसमें आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्लस कर देंगे और प्रीपेयर को हम माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग यानी आदत्त को प्लस कर देते हैं और पूर्णदत्त को माइनस कर देते हैं। जो आता है वो यहाँ लिख दिया जाता है। अगला है रेंट, यानी किराया। रेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? किराया। किराया, जो किराया आउटस्टैंडिंग होगा प्लस कर दिया जाएगा, प्रीपेड होगा माइनस कर दिया जाएगा, और रेंट के साथ उसको प्लस माइनस करके यहाँ लिख दिया जाएगा। इसे कहते हैं किराया। अगला आ गया डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बट्टा। बट्टा जो भी होगा वो यहाँ लिख के वो यहाँ लिख दिया जाएगा। अगला क्या? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। अगला है कहाँ गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हिरास। हिरास, हिरास कहते हैं। हिरास के मतलब होता है कि जो हमारी मशीन में, हमारी बिल्डिंग में जो भी कमी आती है, लगातार चलने के बाद जो हमारी मशीन में जो कमी आती है उसको हिरास कहते हैं। जैसे आप मोबाइल लाए, अब आपके मोबाइल जितने का लेकर आए हो, क्या देखो पहली बात तो मोबाइल पे ह्रास लगता नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आप इसको बाइक ले लो। अगर बाइक होता है तो बाइक का क्या है? लगातार चलने पर उसमें क्या होती है? कुछ ना कुछ कमी आने लगती है। यानी किसी भी संपत्ति में शनय शनय यानी धीरे धीरे होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। तो ह्रास जो भी कमी होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। ह्रास किस पर लगाया जाता है? मशीन पर लगाया जाता है, फैक्ट्री पर लगाया जाता है, बिल्डिंग पर और अदर एसेट्स होते हैं उन सभी पर यहाँ लगाकर जो भी जिसमें भी ह्रास दिया होगा वो यहाँ हम लिख देंगे। मशीन है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, अदर एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उन सब के, फर्नीचर है, इन सब पर जो ह्रास लगता है, जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। हमारा अगला जो टॉपिक हमारा अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। देखो, जो चीज़ें विज्ञापन के रूप में हमारा अगला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं हम विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या होता है? अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कराने में जो खर्च आता है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा है रेट एंड टैक्स। रेट एंड टैक्स मतलब दर व कर। दर व कर को भी हम यहाँ पर इसके पीएल के डेबिट में लिख देते हैं। अगला है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज को। जितना भी ब्याज हमें देना पड़ता है किसी भी तरीके से, या कोई फाइनेंस पे कोई चीज़ उठाई है उस पर ब्याज देना पड़ता है, या कैपिटल ऑन इंटरेस्ट, ब्याज जो है हमारा
हमें ब्याज उस पर देना पड़ता है, किसी भी कैपिटल पर ब्याज देना पड़ता है, हमने कहीं से पैसा उठाया उस पर ब्याज देना पड़ता है, वो ब्याज की रकम को भी हम यहाँ पर लिख दे। याद रखना वो ब्याज यहाँ पर लिखते हैं जो हमारे पास से जाता है। अगला है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कहते हैं बुरा ऋण यानी मारा हुआ पैसा। उसमें से जो होता है उसमें फर्दर और न्यू प्रोविज़न को ऐड कर देते हैं। फर्दर और न्यू प्रोविज़न अगर प्रश्न में दिया हो उसको ऐड कर देते हैं और ओल्ड प्रोविज़न को घटा देते हैं। उसके बाद जो आता है उसको बाहर हम लिख देते हैं। इसी तरह हमारा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी यही होता है। डिस्काउंट मतलब बट्टा जो हम डिस्काउंट देते हैं उसमें न्यू प्रोविज़न को हम ऐड कर देते हैं और ओल्ड प्रोविज़न को हम घटा देते हैं। ओपी का मतलब ओल्ड प्रोविज़न है, एनपी का मतलब न्यू प्रोविज़न है। अगला है हमारा बैंक चार्ज, मतलब हमारे बैंक ने हम पर कितने चार्ज लिए हैं, जो भी चार्ज लेती है, जैसे पासबुक इशू करवाते हैं उसका चार्ज लेती है, चेक इशू करवाते हैं चेक का जो चार्ज देते हैं, बैंक के चार्जेस पड़ते हैं वो हम यहाँ पर डेबिट में लिख देते हैं। रिपेयर्स, हमारी मशीनें पूरी साल में कितनी बार ख़राब हुई, उस पर रिपेयर का कितना चार्ज आया। रिपेयर कहते हैं मरम्मत को, मरम्मत में जितना चार्ज आता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी यही फाइलें हैं, फाइल है, पेंसिल है, पेन है, इस पर कितना खर्च आया पूरे साल ऑफिस में उसको हम यहाँ पर डेबिट में लिख देते हैं। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यानी यात्रा व्यय। हमने अपने किसी एम्प्लॉय को अगर कहीं किसी ग्राहक से मिलने भेजा है या किसी व्यापारी से मिलने भेजा है तो उसका कितना चार्ज आया, कितनी पैसा खर्चा हुआ उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अदर एक्सपेंसेस में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो यहाँ पर नहीं दर्शाए गए हैं और ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको अदर एक्सपेंसेस में डाल के हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट तब आता है जब उधर का जोड़ इस वाले जोड़ से ज़्यादा होता है, मतलब क्रेडिट का टोटल अमाउंट डेबिट के टोटल अमाउंट से ज़्यादा होता है तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है उसके लिए पहले हम इधर चलते हैं। उसके बाद बाई में बाई रेंट। बाई रेंट का मतलब होता है वो रेंट, वो वाला रेंट जो हमें मिला है। जैसे हमारी कोई दुकानें हैं, कोई मकान है जिसको हमने रेंट पर उठा रखा है तो इसको किराया वो है जो किराया मिला है, किराया मिला, जितना किराया मिलता है। देखो यहाँ हमने लिखा था रेंट, यहाँ किराया, यहाँ मतलब है किराया दिया, जितना किराया हमने दिया होता है वो यहाँ होता है और जितना किराया मिलता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। जिसमें से अर्न रेंट को हम ऐड कर देते हैं और अनरेंटेड रेंट को हम माइनस कर देते हैं। ऐड किसको करते हैं, अर्न रेंट को हम, उपार्जित आय को हम उपार्जित जो हमारा किराया होता है उसको हम क्या करते थे ऐड कर देते हैं, अनुपार्जित जो होता है उसको हम घटा देते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हो हमारे सवाल में तो हम उसको प्लस माइनस करके जो आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे इंटरेस्ट भी यही होता है। इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट देखो हमने इंटरेस्ट आपको यहाँ पर ही बताया था, कहाँ गया इंटरेस्ट, यहाँ पर भी हमने देखो आपको इंटरेस्ट बताया था, ये रहा इंटरेस्ट। हमने यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट बताया था, यहाँ पर भी इंटरेस्ट। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज दिया, जितना ब्याज हमने दिया था वो यहाँ लिख दिया। और यहाँ मतलब वो है जहाँ ब्याज मिला, ब्याज मिला, जितना ब्याज मिलता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। जिसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर जितना ब्याज आता है उसको भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण, आहरण पर जितना ब्याज आता है उसको भी हम यहाँ जोड़ के बाहर लिख देते हैं। उसके बाद कमीशन रिसीव मतलब कमीशन जितना मिला, कमीशन जितना मिलता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेबिटर था मतलब यहाँ देनदारों पर जितना हमने डिस्काउंट दिया वो है, यहाँ हमें क्रेडिटर, यहाँ डिस्काउंट जितना हमें मिला है, जितना भी हमें बट्टा मिला उसको यहाँ लिख देते हैं। इसमें भी हम न्यू प्रोविज़न को ऐड कर देते हैं और ओल्ड प्रोविज़न को घटा देते हैं। अगला डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मतलब लाभांश जो हमें प्राप्त होता है, लाभांश को हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम टोटल मारते हैं। टोटल मारने के बाद अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है हमें नेट लॉस हुआ है। क्या हुआ, नेट लॉस यानी हानि हुई है। और अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होता है, इस साइड का कम होता है तो नेट प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरा बनकर तैयार होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपको इसके प्रश्न की वीडियो चाहिए तो स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करके इसके प्रश्नों की वीडियो भी हमसे पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।